गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विश्वनाथ सर श्री विजय अटियाई बीकापुर गाजीपुर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसे हम इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। इल्यूमिनेशन यानी इसे हिंदी में हम प्रदीप्ति कहते हैं। तो आइए इसका परिचय कराते हैं। होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की वह ब्रांच, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की वह ब्रांच जो संपूर्ण लाइटिंग सिस्टम के बारे में बताए उसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं या उसे प्रदीपन भी कहते हैं। देखिए तीन हो गए, एक तो इल्यूमिनेशन जिसे हम प्रदीप्ति कहते हैं या प्रदीपन के नाम से जानते हैं, या इसकी एक और परिभाषा है, किसी तल पर सही ढंग से प्रकाश की किरणें पड़ने से आँखों को बिना परेशान किए सही दिखाई दे, उसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इल्यूमिनेशन में आप लोगों को बहुत से लैंप के विषय में पढ़ना होगा। तो आइए इसका एक परिभाषा जानते हैं। आइए कुछ इसकी मात्राएं उनको हम जानते हैं, परिभाषाएं जानते हैं। आइए पहला लिखा हुआ है कि ल्यूमिनेशन फ्लक्स, जिसे हिंदी में हम ज्योति फ्लक्स या प्रदीप्ति फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो ल्यूमिनेशन जो हमारा है ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको हम लिखे हुए यहाँ पे देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स। तो आइए इसके विषय में देखते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा ज्योति फ्लक्स कहलाती है। यानी आप देखिए हमारा जो प्रकाश लटका हुआ है, जब उसमें से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और फर्श के तरफ आ रहा है, तो चाहे उसका हम यूज करें या हमारे पूरे तल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जितना उसमें प्रकाश निकला हम सभी का लेंगे, उन प्रकाशों को ही हम ज्योति फ्लक्स या प्रदीपी फ्लक्स कहते हैं या लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसका जो मात्रक इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में ये पूछता है, इसका जो मात्रक होता है यहाँ पे देखिए प्रतीक, तो इसका प्रतीक होता है फाई। क्या फाई? देखिए गोल सा बीच में ऐसे डंडा है, ये फाई है, या इसे एफ से प्रतीक करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ल्यूमन, एल एम, संक्षेप में देखिए यहाँ पे लिखे हुए एल एम इसका मात्रक होता है। मात्रक को हम इकाई कहते हैं तो भी मात्रक ही है, यानी कि ल्यूमन होता है। तो ये चीज़ इसका क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला जानते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता। तो किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई, क्या बोला, प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित प्रकाश होने वाला लुमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता कहते हैं। प्रति इकाई एक ठोस, आगे आपको बताएंगे सॉलिड एंगल या इसे ठोस कोण किसे कहते हैं। एक समतल कोण भी होता है, ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है, उसे हम आगे चल के बताएंगे आप लोगों को। इसका जो प्रतीक होता है इसे हम आई से प्रतीक करते हैं, जबकि इसका मात्रक जो होता है कैंडेला होता है। संक्षेप में इसे हम सीडी लिखते हैं, सीडी यानी कि कैंडेला, या एक कैंडेला बराबर होता है। ये भी पूछता है, कैंडेला के अलावा भी इसका मात्रक पूछता है, तो ये होता है ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, क्योंकि जो ठोस कोण का मात्रक हमारा क्या होता है, स्टेरेडियन में होता है, इसलिए इसका मात्रक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में एक कैंडेला बराबर होता है आपका 0.982
अंतर्राष्ट्रीय कैंडेला होता है। एक कैंडेला बराबर इतना होता है, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, 0.982 अंतर्राष्ट्रीय कैंडेला होता है। आइए अगला देखते हैं, सॉलिड एंगल, यानी कि इसे हम कहते हैं ठोस कोण। जब देखिए, जब कोई गोलाकार आकृति के देखिए ये केंद्र पर जो एंगल बनता है, देखिए ये एंगल जो बना हुआ है ये वाला, ये इसी को हम ठोस कोण कहते हैं, उसे हम ठोस कोण, यही जो एंगल है, या किसी खोखला हो गोलाकार के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक ठोस कोण कहलाता है। आयतनात्मक कोण जो बनता है, यही चीज पूरी सेम यही प्रक्रिया है आपका। देखिए ये ठोस कोण बना हुआ है, उसे ही हम कहते हैं ठोस कोण। एंगल जो आपको लुमिनस इंटेंसिटी में ही आपको बता रहा था कि प्रति इकाई ठोस कोण जो उत्सर्जित हो, तो यहाँ पे देखिए यही ठोस कोण होता है। एक ठोस कोण, इसको हम W से दर्शा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बराबर होता है 4 पाई, और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन में होता है। ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन में होता है। आइए अगला जानते हैं, प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन, या इसे कहते हैं देखिए इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति। आइए जानते हैं, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल, प्रकाशीय तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल के लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रदीप्ति कहलाती है। यानी कि जो हमारा प्रकाश पड़ेगा इकाई क्षेत्रफल पर, वह लंबवत दिशा से पड़ने वाले जो प्रकाश होते हैं उसे हम प्रदीप्ति कहलाता है। जो उसका पूरा मात्रक होगा उसे हम प्रदीप्ति के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रतीक होता है इसे हम ई से प्रतीक करते हैं। किससे? ई से। ई बराबर होता है F बटा के ए। तो F बटा के ए क्या है? हमारा प्रदीप्ति लक्स है या प्रदीप्ति फ्लक्स ल्यूमन में है। ये हमारा तल का क्या है? क्षेत्रफल है। जो क्षेत्रफल को हमेशा किस में लेते हैं? वर्ग मीटर में लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो हो गया वर्ग मीटर हो गया। तो एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से एफ क्या, जो प्रदीप्ति इसको किस में लेते हैं? ल्यूमन। 1 ल्यूमन बटा के मीटर स्क्वायर। आइए अगला देखते हैं, ल्यूमिनस इफिशियंसी यानी कि प्रदीप्ति दक्षता। तो किसी वैद्युत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, देखिए कोई प्रकाश हो जो उसमें से प्रकाश उत्पन्न है उसकी कुल मात्रा तथा उसे प्रदान की गई वैद्युत शक्ति का अनुपात उस स्रोत की प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। प्रदीप्ति दक्षता बराबर आपका होता है आउटपुट बटा के इनपुट। आउटपुट को आपको पता है जो होता है किस में होता है? ल्यूमन में। प्रकाश जो देगा तो किस में देगा? ल्यूमन में देगा। और इनपुट जो हम देंगे किस में देंगे? शक्ति दे रहे हैं तो किस में देंगे? वाट में देंगे। वाट क्या है? एम्पियर वोल्टेज। तो एम्पियर वोल्टेज में जाता है वायर में, प्रकाश लेगा तभी तो बल्ब को देंगे। अब बल्ब हमको प्रकाश देगा तो प्रकाश को हम किस में नापेंगे? न्यूमन में। और इनपुट हो गया वाट। इसका बराबर होता है मात्र क्या हो जाएगा? ल्यूमन प्रति वाट। क्या हो जाएगा? ल्यूमन प्रति वाट। जबकि इसकी दक्षता क्या होती है? घटती है। बल्ब की दक्षता क्या होती है? आपसे कोई पूछेगा कि एक बल्ब जल रहा है, उसकी दक्षता बढ़ेगी कि घटेगी? तो उसकी दक्षता हमेशा क्या होती है? घटती है। हमेशा उसकी दक्षता घटेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैंडेला पावर। तो आइए देखते हैं कैंडेला पावर। एक कैंडेला पावर बराबर होता है 12.50 ल्यूमन। ये आपके
परीक्षाओं में सटीक क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने लिया है। एक कैंडेला पावर बराबर होता है, एक कैंडेला पावर, ये सी से कैंडेला, पी से पावर बराबर होता है 12.54 ल्यूमन। ये लिखा हुआ है 12.54 ल्यूमन। जबकि एक कैंडेला पावर बराबर उसको वाट में लेते हैं 0.0201 वाट होता है। लक्ष्य क्या है? प्रदीप्ति मापने की क्या है? इकाई है। क्या है? निपाई। इसे मीटर कैंडेला भी कहते हैं। इसे लक्ष्य को जिसे जो होता है इसे हम मीटर कैंडेला के नाम से भी जानते हैं। प्रदीप्ति नापने की इकाई मिली फुट भी है। आपसे पूछेगा कि प्रदीप्ति नापने की इकाई इनको ना दे के क्या देगा? मिली ये दे देगा। तो इसकी इकाई नापने की क्या हमारी मिली फोटो में भी होता है। 1 मिली फोटो बराबर होता है 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मिली फोटो बराबर होता है 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका हमारा है प्रदीप्ति नापने की इकाई। फुट कैंडेला में भी नापते हैं। किसमें? फुट कैंडेला में भी होता है। 1 फुट कैंडेला बराबर होता है 1 कैंडेला पावर बटा के फुट स्क्वायर होता है। तो ये आपके यूपीपीसीएल में तो एक बार इसको पूछ भी दिया था। तो ये सब परीक्षाएं में आपको क्या करता है? पूछता रहता है। टीआई में भी इसको एक बार पूछा हुआ है। अगला आपका है प्रकाशित तल की प्रदीप्ति नापने के लिए प्रकाश मापी से नापा जाता है, जिसको इसे उसका क्या नाम है? प्रकाश मापी से नापते हैं, जो फोटो डायोड पर आधारित होता है। तो आपसे पूछेगा यह किस पे आधारित होता है? तो यह एक फ़ोटो पे आधारित होता है। आज का टॉपिक आपका इतना ही था। कल पुनः फिर नया इससे आगे का क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। हमें अनुमान है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।